हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और इसी के साथ आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज का टॉपिक है हम लोगों का पीटी एग्ज़ाम 2025 मैथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि 7 तारीख को होने वाले परीक्षा में शिफ्ट 2 में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने 6 तारीख को दोनों शिफ्ट को सॉल्व करा दिया है, 7 तारीख के पहले शिफ्ट को सॉल्व करा दिया है। हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग क्या है। 0.12 का प्रतिशत रूप है। इसका प्रतिशत रूप क्या होगा? ऑप्शन में था, दूसरा ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन था, चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन। इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, प्रतिशत का सवाल है। 0.12 का प्रतिशत रूप क्या होगा? किसी संख्या को प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। ये हमने कई बार इस चीज़ को बता चुके हैं। तो आइए समझते हैं। पहला है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए बच्चों क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक है और किससे गुणा कर रहे हैं? 100 से। तो एक जीरो दशमलव यहाँ ले आएगा, एक जीरो और है तो दशमलव को यहाँ ले आएगा, यानी कि कितना आ जाएगा? 12%। तो 12% ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 2 है। यदि 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 101, 121, तो 111 का स्क्वायर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई। पहला ऑप्शन था 12, 34, 32, 10। 12, 34, 32, 1, 12, 33, 21, 12, 32, 1। इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कैसे सॉल्व करेंगे? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 121 हो जाएगा। तो हमें किसका स्क्वायर ज्ञात करना है? 111 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। इसे लगाने के लिए 2 विधि है बच्चों। आप चाहे डायरेक्टली 111 का स्क्वायर कर दीजिए, या जो पैटर्न दिया है उससे भी आप लगा सकते हो। तो हम लोग आसानी से लगाते हैं, 111 का स्क्वायर करते हैं। 111 का स्क्वायर का मतलब होता है 111 का गुणा 2 बार कर देंगे, तो 1 करना में 1 आएगा, फिर 1 करना में 1, फिर 1 करना में 1, फिर 1 करना में 1 होगा, 1 करना में 1, फिर 1 करना में 1, फिर 1 1 1, सबको जोड़ देंगे 1 1 1 2 3 2 1। 12 32 से 1 कहाँ है? 12 32 से 1 इस ऑप्शन में है, नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 120 और एचसीएफ 6 है तथा एक संख्या 30 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या होगी ऑप्शन में था 18, दूसरा ऑप्शन था 24, तीसरा ऑप्शन था 27, चौथा ऑप्शन था 33, पांचवा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को बताया जा चुका है फार्मूला कैसे लगता है। आइए फार्मूला हम लोग लगाते हैं। फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या क्या है, एक संख्या 30 दिया है, दूसरी संख्या को आप x मान लीजिए। एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम 120 दिया है। एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ 6 दिया है। तो x बराबर 120 गुणे 6 बटे में 30 हो जाएगा, क्योंकि गुणे में अगर कोई संख्या है तो पक्षांतर करने पे भाग हो जाता है। 30 से काट देंगे, 30 चौक के 120, तो x बराबर 4 गुणे 6 गुणा करेंगे 4 छक 24, तो दूसरी संख्या क्या आ गई 24। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। एक आयत की परिधि एक आयत की परिधि 13 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 2/3/4 है, तो चौड़ाई क्या होगा। सॉरी ये चौड़ाई दिया है, चौड़ाई इतना सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या होगा। ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है 5 सही 1/2 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन है 1 सही 3/4 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन है 3 सही 1/4 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन है
3/4 सेंटीमीटर। पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ परिधि मतलब दिया होता है, परिमाप होता है। तो किसी भी आयत का परिमाप का जो फार्मूला है, आयत का परिधि या परिमाप जो भी होता है, परिधि कहिए आप चाहे परिमाप कहिए, फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिधि आपका दिया है 13 सेंटीमीटर, 2 लंबाई निकालना है, चौड़ाई कितना दिया है 2 सही 3/4। इसको हम लोग सही कर लेंगे। 4 दूना 8, 8 8 3 11/4। तो हो जाएगा 11/4। 2 को इधर ले आएंगे, 13/2 यल प्लस 11/4। तो यल बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, 13/2 माइनस 11/4। 2 4 का एलसीएम 4 आएगा। 2 से करेंगे 2, 2 से भाग करेंगे 4 में 2 आएगा, 2 का गुणा 13 में, 13 दूनी 36 हो जाएगा। 4 एक अंदर 4 1 आएगा, 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15/4। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 3 सही 3/4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा सही है, 3 सही 3/4, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 437 और 487 के बीच पूर्ण संख्या है। पहला ऑप्शन है 50, बी ऑप्शन है 49, सी ऑप्शन 51, डी ऑप्शन है 48, ए ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया बच्चों। कह रहा है कि 437 और 487 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, कितनी पूर्ण संख्याएं आएंगी। तो सबसे पहले 437 और 487 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगे, तो आप लोग काउंट करके भी लगा सकते हो। तो 37 के बाद क्या आएगा 38, 438, 439, 440, ऐसे भी आप काउंट करके निकाल सकते हो। लेकिन निकालने की एक विधि है कि इस 487 में से 437 घटा देंगे। घटाने में क्या आएगा, 7 में से 7 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 4 गया 0, यानी कि संख्या कितना आ गई 50 आ गई। लेकिन हमें ये देखना है कि 437 और 487 के बीच में बोला है, तो हमें ये संख्या काउंट नहीं करना है, यानी कि एक इसमें से क्या कर देंगे, एक घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। तो बच्चों आज का क्लास समाप्त होता है। आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।